ठीक है। नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऐसे रखा, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा हम सेट कर ले, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। बड़ा स्क्रीन सबको अब दिख रही है? यस सर। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। क्लियर? ये एनॉमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? जैसे हमें पता है कि जो लिथियम है वो कहाँ है, लिथियम का है ग्रुप फर्स्ट में, है ना। और ग्रुप फर्स्ट में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम। तो इसका मतलब ये जो है लिथियम, ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से क्या है, थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इसी को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। ठीक। तो सबसे पहली चीज कि ये ऐसा क्यों करता है, क्या इसका रीजन है। आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? हेलो, एनीवन गिव मी रिप्लाई? यस सर। यस यस सर। सर। तो बात यहाँ पर ये करते हैं कि ये लिथियम में ऐसा क्या है कि लिथियम अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। मतलब ग्रुप की तो करता है लेकिन कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो दो चीजें, एक तो वो प्रॉपर्टीज क्या है और दूसरा कि क्यों करता है। तो सबसे पहले हम इसका रीजन लिखते हैं। तो इसका रीजन ये है, आप इसमें लिखोगे इट इज ड्यू टू नंबर वन स्मॉल साइज ऑफ इट एटम। सबसे पहली बात क्या है, स्मॉल साइज ऑफ एटम। अपने ग्रुप में सबसे छोटा इसका स्मॉल साइज है, बल्कि हम कहते थे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द एटम इन दियर इन दियर ग्रुप। अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज है इसके एटम का और आयन का। क्लियर? सेकंड, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है, Li+ बनाता है। और जितना छोटा पॉजिटिव होता है चार्ज, यानी पॉजिटिव आयन जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा उसको पोलराइजिंग पावर आ जाती है। याद होगा तो कोवैलेंसी वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैं आपको बताया था पोलराइजेशन, जिसमें फजान रूल बताया था। और पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि को आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ आयंस की वजह से क्या हो जाता है, इसमें हाई पोलराइजिंग पावर आ जाती है, हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक। तीसरा होता है नंबर 3, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती। क्या होती है? डी ऑर्बिटल नहीं होती। डी ऑर्बिटल
एब्सेंट। इसका भी रीजन क्यों होता है भाई? अब आपको पता है लिथियम में कितना होता है, सिर्फ 3, तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2s1, सॉरी 2s1 और 2p0, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, सेकेंड ऑर्बिटल तक ही जा सकता है, और सेकेंड ऑर्बिटल में क्या है, s और p, d होता नहीं है। d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 ऑर्बिटल से, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट नहीं। तो ये 3 रीजन है, तो ये 3 रीजन आप पढ़ेंगे जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये अपने ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। अब कौन कौन से डिफरेंस हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो दूसरे से डिफर होती है, इस तरह नोट कर लिया बेटा सबने, ऑल ऑफ यू नोट इट, इसको अच्छे से नोट कर लो। हेलो, नाउ इट इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू, गिव मी आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके बाद अब देखिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो इसको दूसरे अपने ग्रुप से डिफर करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग में पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन lithium and other alkali metal। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, इसको पॉइंट लिखो, यानी लिथियम अपने ग्रुप में हार्ड है, बाकी सब क्या है, सॉफ्ट है। तो आप लिखोगे लिथियम इज मच हार्डर। और जब ये हार्ड होगा तो क्या होगा, सो एमपी एंड बीपी, एमपी एंड बीपी का मतलब समझते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या हो जाएगा, आर हाई। ठीक है, अदर अल्कली मेटल नोट करो पहला पॉइंट सब लोग। Yes, sir. No problem. ठीक, स्क्रीन हिल रही है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट दो, नंबर 2, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम क्या होता है, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, यानी बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, विद ऑक्सीजन फॉर्म ओनली ऑक्साइड,
और बाकी जो सोडियम वगैरह इतने एक्टिव होते हैं कि सोडियम ऑक्साइड भी बनता है, सोडियम पर भी बनता है। पोटेशियम इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि पोटेशियम ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बना लेता है। और लिथियम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बना लेता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है? Li2O, नो peroxide फॉर्मेशन। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो, डेली क्विशेंट होता है। कैसा होता है लिथियम? यानी लिथियम क्लोराइड ये है, जैसे NaCl है, लिथियम क्लोराइड ये क्या होता है? डेली क्विशेंट एंड क्रिस्टलाइन। जैसे Li Cl.2H2O। बाकी जितने भी हैं क्लोराइड वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे KCl होगा, NaCl होगा, वाटर एज अ क्रिस्टलाइन नहीं ऐड होता है। ठीक है, खाली लिथियम में ऐसा होता है कि वाटर क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, हाइड्रेट के फॉर्म में क्रिस्टलाइन हो जाता है। ठीक है। फोर्थ, लिथियम दूसरों की तरह एथेनॉइड नहीं बनाता। लिथियम डू नॉट डोंट फॉर्म एथेनॉइड एथेनॉइड विद एथाइन। ठीक है, बाकी सब एथाइन के साथ क्या बना लेंगे? एथेनाइड बना लेंगे। जैसे सोडियम जब रिएक्ट करेगा सोडियम एथेनाइड बन जाएगा, पोटेशियम रिएक्ट करेगा पोटेशियम एथेनाइड बन जाएगा। लेकिन लिथियम इनसे रिएक्ट नहीं करता, एथेनाइड नहीं बनाता। दूसरा दो, फिफ्थ। फिफ्थ क्या है कि लिथियम नाइट्राइड, जब लिथियम नाइट्राइड को हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड बनाता है। प्लस 4NO2 निकलता है और O2 रिलीज होती है। ये जब दूसरे हाइड्राइड को हम करते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट कर लेते हैं, और सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करें क्या बना लेगा? नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, तो ये अलग रिएक्शन होती है, इसके बाकी ग्रुप इस टाइप की लिखते हैं। नोट कर लो बेटा इसको। इतना हो गया बेटा।
पर आपको लिखना है पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। पॉइंट ऑफ between lithium and मैग्नीशियम। ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए। देखो पहला पॉइंट क्या है, दोनों ही अपने ग्रुप में क्या है, हार्डर है। फर्स्ट, बोथ बोथ का मतलब क्या है, लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर इन देयर ग्रुप। ठीक। सेकंड, बोथ यानी लिथियम एंड मैग्नीशियम react with वाटर स्लोली। बाकी सब क्या होते हैं, बड़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड, बोध, यहाँ बोध का मतलब क्या हो गया, LiCl एंड MgCl2। ये क्या होते हैं, बोथ soluble in alcohol। ठीक है, और इसके बाद बोथ LiCl एंड MgCl2 आर क्यूसेंट। यानी दोनों क्या करते हैं, जैसे ये Li है ना, 2H2O लगा लेता है, वैसे Mg भी है, MgCl2 भी क्या करता है, वो भी और 2H2O। ठीक है, ये इनमें सिमिलरिटीज होती है। तो ये पॉइंट चार हैं, वो चार पॉइंट क्या शो करते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या है, सिमिलरिटीज है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, मतलब लिथियम अपने ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टीज, कुछ अलग प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, और आपके जो इसमें कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, NaCl, इनकी प्रिपरेशन वगैरह नहीं है। और कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। फर्स्ट इसको नोट डाउन।
मतलब क्या होता है? सर हेलो। हेलो, यस सर। बेटा नोट कर लिया? यस सर, नोट। ऑल ऑफ यू नोट इट? यस सर। तो बेटा इसमें से क्यों तो जो हमने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं? सर डेली क्यूसेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो क्या कहते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिसको फिर हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर ऑक्जे एसिड क्या होता है सर? ऑक्जेलिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑक्जेलेट आयन बनाता है, अमरूद में होता है ना। इसका फार्मूला था COO डॉट, फिर एक सी के नीचे बॉन्ड लगाओ, फिर लिखो COOH। ठीक है, COOH, फिर सी के नीचे एक बॉन्ड लगा के फिर COOH लिखोगे, फिर डॉट 2H2O। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? समझ में नहीं आया? हेलो? यस सर। कल काय का पेपर है आपका? कल है सर, परसों है। परसों है, आज था? यस सर। क्या है, क्या था, किस सब्जेक्ट, फर्स्ट विच? हिंदी। ठीक है, तो ओके भाई, नाउ यू ऑल ऑफ यू कैन